भारत का फ्यूचर कैसा लगता है आपको? ब्राइट लगता है. भारत इज गोइंग टू बी नेक्स्ट 30 years बिलोंग्स टू भारत एंड वी आर गोइंग टू रिप्लेस चाइना. भारत का अभी मंगल महादशा चल रहा है जो लास्ट ईयर सितंबर में शुरू हुआ है. भारत का जो मंगल है सेकंड हाउस में बैठा हुआ है एंड दैट इज एक्चुअली इन आर्द्रा नक्षत्र. और आर्द्रा नक्षत्र का मंगल इज वेरी अग्रेसिव, यू नो. मंगल को कभी कभी हम देखते हैं कार्तिक के भगवान जी की स्वरूप कभी कभी मानते हैं. सो ही इज, यू कैन से द वॉरियर. मतलब वो देवताओं के जो सेनापति कार्तिकेय है उनका अगर रिप्रेजेंटेशन हम मानते हैं तो आप समझ सकते हैं योद्धा है, कभी चुपचाप बैठने वाला नहीं है, दिमाग से ज्यादा यू नो आपकी बॉडी चलती है. सो यू आर एग्रेसिव, यू आर डायनामिक एंड यू आर एंग्री, हॉट टेम्पर्ड. तो अब जब इसका महादशा आ गई है, ऊपर से आर्द्रा नक्षत्र में है. अब सबका मंगल एक जैसा नहीं होता है, हमारी भारत का मंगल अलग है, आर्द्रा में है. आर्द्रा एक ऐसा नक्षत्र है जो आपकी दर्शकों को समझ में आएगा. आर्द्रा नक्षत्र का जो, ऐसे तो राहु का नक्षत्र है, पर उसका जो देवता है, देती है, वो है रुद्र. अब रुद्र तो कोई सौम्य देवता है नहीं, कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, उग्र देवता है, गणेश जी नहीं है. तो जब ऐसे रुद्र जिस नक्षत्र का देवता है उसमें मंगल जैसे प्लैनेट आके बैठे, मतलब हमारे भारत के जो फाउंडेशन चार्ट में, तो आप इस मंगल के महादशा में बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है. बट इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड वन, क्योंकि वो एग्रेशन है, क्योंकि आर्द्रा जो नक्षत्र है वो बहुत चेंजेस, रिपीटेटिव चेंज की बात कर. आर्द्रा में कुछ स्थिर है ही नहीं. अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों हम एक दिन आगे पीछे ही आज़ाद हुए, तो हमारी फाउंडेशन चार्ट लगभग सेम है, सिर्फ एक प्लैनेट छोड़ के, चंद्रमा. हमारी चंद्रमा पुष्या में है, उनकी चंद्रमा आर्द्रा में है, तो उनके देश में कोई स्टेबिलिटी नहीं है. कभी भी मिलिट्री रूल लग जाती है, कू हो जाता है, पता नहीं क्या भी बम फूट रहा है. आई मीन इट्स लाइक, क्या बताओ, इट्स लाइक हेल, लिविंग हेल. कोई लोग जाने से वहां डरते हैं कि नो स्टेबिलिटी, नथिंग, पागल हाल है. तो आर्द्रा नक्षत्र मंगल, जब से हमारा मंगल है उसमें, सो ये पागल हाल हमें दिखेगा, जिस वजह से एयर क्रैशेस होना, एक्सीडेंट होना, लोगों को रास्ते में आना, लोगों का यू नो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करना, ये सब चीज़ें जो है, ये सारा चीज़ें अभी मंगल में होना है. बट देन मंगल इस भूमि कारक, मंगल भूमि की रक्षा करना जानता है, मंगल भूमि पुत्र है. सो हम भूमि का रक्षा करेंगे. सबसे पहले भूमि का रक्षा कैसे करेंगे? ये आपका भूमि है, राइट? इसका रक्षा कैसे करेंगे? इसको टूटने नहीं देंगे. कोई घुस जाना चाहे तो उसको बंद रखेंगे कि मेरा भूमि है, मुझे इसको ठीक रखना है. सो हम देखिए, हम SIR शुरू कर चुके. SIR इससे पहले भी हुआ है, हर स्टेट में SIR इससे पहले भी हुआ है. बट दिस टाइम SIR इज वेरी डिफरेंट. इट्स टेकिंग केयर ऑफ द क्लीनिंग पार्ट, कि नहीं इस बार तो क्लीन करना है, तो हम भूमि का क्लीनिंग कर रहे हैं, हम भूमि का रक्षा करेंगे. और मंगल मैप एक्सपांशन करता है, जो मेरी स्टेलर टॉक का एक्चुअली मेरी मैगजीन का इस साल का कवर स्टोरी जो है, दैट इज मैप एक्सपांशन, मंगल एंड द मैप एक्सपांशन. 7 साल के लिए मंगल का महादशा है, चल रहा है, एंड वी आर गोना एक्सपांड आवर मैप विद इन दिस 7 years. अब बात ये आती है कि उसके बाद क्या, ये तो अच्छा नहीं है एक्चुअली. भूमि तो एक्सपांशन आराम से नहीं होता, लड़ाई लड़ना पड़ेगा. एंड मंगल इस योद्धा, हम फाइट करने वाले, लड़ाई लड़ने वाले हैं. सो दोनों तरफ से प्रॉब्लम होने वाली है, इकोनॉमी हल्का सा स्लो डाउन होगा, सब कुछ है. तो मैंने अभी कहा था नेक्स्ट 30 years बिलोंग्स टू भारत. तो हम कहाँ अच्छा कर रहे आफ्टर दैट, क्योंकि आप जैसे है घर को वैसे रख के ठीक नहीं कर सकते, तोड़ के ही उसको ठीक कर सकते हो. सो आर्द्रा इज गोइंग टू यू नो completely destroy the old things like old parameters, old system. उसके बाद में आर्द्रा मतलब रिन्यूअल, आर्द्रा का मतलब होता है रिन्यूअल. वो रिन्यू करेगा, जो भी पुराना है सब तोड़ ताड़ के अब नया चीज़ें लाना है. जब राहु का महादशा फाइनली 2032 से हमारा शुरू होगा, वहाँ से हमारी आर्द्रा नक्षत्र की ये जो भी क्लिनजिंग के बाद देन इट विल स्टार्ट. हमारी जो राहु का महादशा आएगा, राहु हमारी हॉरोस्कोप में 1st हाउस में बैठा हुआ है, लग्न में, वो कृतिका नक्षत्र में 5th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में है. और इट टॉक्स अबाउट, बहुत कम शब्द में बोलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर. बस जैसे अभी ये सब हो सकता है मेड इन चाइना हो, तो तब आपको दिखेगा कि मेड इन इंडिया चीज़ें दिख रही है हर जगह पे. सो वी आर गोना reach there. So we are going to replace China in coming time.
राइट मतलब आप बेसिकली कह रहे हो कि आने वाले जो आपने 30 साल का प्रेडिक्शन दिया है यस कि आज से अगर हम मान लें 2026 है तो अबाउट 2050 इसके बीच में आप बोल रहे हो 2032 तक हमें डाउनफॉल देखना होगा, जैसे कि नॉट डाउनफॉल एग्जैक्टली, बट आपने बोला ना रिस्टोर इट्स होगा, वेरी टूटेगा फिर इट्स बनेगा। वेरी चैलेंजिंग टाइम, मतलब कुछ शांति नहीं है। आप देखिए पिछले साल जब से मंगल का महादशा शुरू हुआ है, इसके आसपास ही सबसे पहले हो गया है वो पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो खत्म होते ना होते ही कुछ ना कुछ चल रहा है। अब जैसे वहां शुरू हो गया तो हमारे पास कभी गैस का कमी हो रही है, सब जगह पे हो रही है, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, सब जगह पे हो रही है। इलेक्शन में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी घुसपैठी आ जाती है। सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट ए टाइम। सो फिर इसके बीच ट्रेड वॉर लग गया, इसके बीच ये भी आया था, है ना, ट्रेड वॉर। सो मेनी थिंग्स वी आर गेटिंग बग्ड अप। तो फिर कभी फार्मर्स रास्ते में आ जाता है, कभी कुछ लेके वो राहुल गांधी किताब लेके उसमें पहुंच जाते हैं, संसद में पहुंच जाते हैं, संसद की क्या नहीं चलने देते हैं। सो गवर्नमेंट, देश के लोग एक के बाद एक चीजों से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कितने हाउ मेनी एयर क्रैशेस वी फेस लास्ट ईयर इंडिया में ही खाली, फॉरगेट अबाउट आउटसाइड। राइट सो शांति नहीं है, ऐसा लगता है जैसे कि। सो दैट्स हाउ इट इज। राइट तो जो आप शांति का आपका जो पैरामीटर है जो 2032 तक आप बोल रहे हो, सो आप बोल रहे हो कि जो कि पॉलिटिक्स पे साथ ही जो नेचुरल कैलामिटीज हैं और जो इवेंट्स हैं जैसे कि प्लेन क्रैशेस हैं, ये सब देखने सबोटेज को। होगा। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे हाउ इट वाज लाइक भोपाल का एक कैश ट्रेजेडी इंसिडेंट हुआ था, गैस ट्रेजेडी। तो ऐसा हो सकता है, इतना बड़ा नहीं, इसका छोटा मोटा 7 साल के लिए चलने वाला है। इट्स नॉट दैट इज गेटिंग ओवर टुमारो। तो 7 साल के लिए चलने वाला है, समथिंग और द अदर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, कि छोटा मोटा ही सही कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, अब बोलेंगे प्लेन क्रैश हुआ, इससे जनता को क्या हुआ? एक बार हुआ तो ठीक है, जिनका कुछ लॉस हुआ वही थोड़ा दुखी होंगे। 2 बार 3 बार 4 बार अलग अलग होगा, तो पीपल विल बी लाइक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। सो गवर्नमेंट के ऊपर भी हो सकता है आने वाले टाइम पे, जैसे कि हम नेपाल और बांग्लादेश में देख रहे हैं कि यूथ सामने आता है और जिसके बाद सत्ता पलट हो जाती है। तो कमिंग टाइम्स में ऐसा कुछ भारत में देखा जा सकता है? जेन ज़ी आंदोलन जिसको कहते हैं, जो Correct. लद्दाख में मेरे ख्याल से हुआ था। राइट अभी पर- मणिपुर में भी काफी बर्निंग सिचुएशन हाँ, है। पर अब मणिपुर में तो प्रेसिडेंसी रूल चल रही है, राइट तो सब कुछ एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। इंडिया में ये सब होगा, छोटे छोटे अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा वायलेंस, एनर्की जिसको कहते हैं, एनर्की मतलब अराजकता। मंगल का ट्रेड्स ही ऐसा है। मंगल अगर भूमि कारक है, भूमि एक्सपांशन दे देगा, सब कुछ देगा आपको, यू नो, ब्रेवरी देगा, सब देगा, आपके अंदर तेज देगा। पर ये सब निगेटिविटी भी है और आर्द्रा में होने से थोड़ा ज्यादा है। तो ये सब तो आपको थोड़ी बहुत लेना ही पड़ेगा, पर उस हिसाब से नहीं होने वाला है कि हमारी ऐसा हो जाएगा कि हाँ हमारे सरकार की तख्ता ही पलट हो गई। नहीं, इनफैक्ट ये सरकार तो अभी चलने वाली है। सो नो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। हाँ, आंदोलन चलती रहेगी हर स्टेट में, कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ इट्स लाइक ऐसे भी होता ही रहता है।